हरियाली, ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियां और बम बम की गूंज, ये संकेत है कि सावन का महीना चल रहा है। और अगर बात देवभूमि उत्तराखंड की जाए तो यहाँ हर दिन अध्यात्म, भक्ति और प्रकृति का अनोखा संगम लेकर आता है। जहाँ एक और तो हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड में हमें कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर हमें सूचना मिली है कि एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ कुछ अलग ही व्यवस्था है, ऐसा हमें बताया गया है। तो आइए चलते हैं उस कार्यक्रम की ओर और जानते हैं वहाँ की विस्तृत जानकारी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं रामलीला मैदान के सामने का ये कुछ ऐसा दृश्य है। और इस सावन के महीने में इस वक्त हम मौजूद हैं इस स्थान पर और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, भी सावन का महीना चल रहा है जो शिव जी को समर्पित है और शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्राएं भी निकाली जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में आए हो, तो आप कांवड़ यात्रा के विषय में क्या कहना चाहोगे और आप शिव जी की आराधना कैसे करते हैं? देखिए, शिव भक्त जो होते हैं वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म के सर्वमान्य सदग्रंथ जैसे कि वेद, गीता जी, उपनिषद, पुराणों में कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। जबकि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमें पूर्ण परमात्मा की साधना करनी चाहिए, जो कि शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उसी पूर्ण परमात्मा की साधना बताते हैं जो शास्त्र अनुकूल है। उस पूर्ण परमात्मा की साधना में ही शिव जी हर पल मग्न रहते हैं। रामचरितमानस दोहा नंबर 145 के चौपाई नंबर 1 में बताया गया है कि जिस प्रभु के चरण रज की वंदना श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शिव जी करते हैं, यानी कि श्री शिव जी से भी ऊपर समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना आज संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं वो सत्संग पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के सत्संग प्रवचनों की अमृत वर्षा की जा रही है। ये आप व्यवस्था देख सकते हैं पूरे पंडाल की। इस ओर तो यहाँ पर बहनों माताओं के लिए व्यवस्था की गई है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं अपने गुरुदेव जी के आगे। कुछ यहाँ पर प्रोजेक्टर के आगे आप देखेंगे कोई वीडियो चलाई जा रही है संत रामपाल महाराज जी की, और इस प्रकार से सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी ही शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग बैठकर संत रामपाल महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वही प्रणाम स्थल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साथ कबीर परमेश्वर जी का स्वरूप लगाकर यहाँ पर देसी घी की जोत जलाई जा रही है, यानी हवन यज्ञ भी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत नजारा यहाँ पर हमें संत रामपाल महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का देखने को मिल रहा है। चारों ओर कितनी शांति व्यवस्था है इस सावन के महीने में, जहाँ पर हमें बम बम की गूंज करते हुए कुछ लोग यहाँ पर हुड़दंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में यहाँ पर शांति व्यवस्था से ये लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को ये जो कबीर परमेश्वर का अवतार मानते हैं, कबीर साहिब जी का अवतार मानते हैं, उसी की एक वीडियो यहाँ पर चलाई गई है जो सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुन रहे हैं। आप देखें कि सभी श्रद्धालुओं के मतलब आप भाव देख सकते हैं, कितना अपने गुरुदेव के प्रति भाव यहाँ पर झलक रहा है। कुछ की आंखों में आंसू भी है अपने गुरुदेव के प्रति, यानी कितना ही भावनात्मक माहौल यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का हमें देखने को मिल रहा है। यानी दूसरी ओर अगर कहीं पर सत्संग हो और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था शायद ही आपने देखी हो जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम में यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त आप मौजूद हैं और हरिद्वार से ही ये जो कार्य है गंगा जल लेकर जाने का, कांवड़ियों की भीड़ सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ही देखने को मिलती है और आप भी अभी देवभूमि में ही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो अलग हटकर ज्ञान बता रहे हैं उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हमारे ये विचार हैं कि संत रामपाल महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। बिल्कुल जो वेद, गीता और कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जितने भी ग्रंथ है सभी के अनुसार ज्ञान देते हैं संत रामपाल महाराज जी, और एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति प्रदान करते हैं। और जो कांवड़ यात्रा जो है ये मनमाना आचरण है, ये एकदम शास्त्रों के विरुद्ध है, गीता जी के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है। और जो इसमें नशा वगैरह जो लोग करते हैं और पाप के भागीदार बनते हैं, और कबीर परमात्मा बताते हैं अपने सूक्ष्म वेद के अनुसार
कि एक सावन के महीने में तो कम से कम चलना फिरना चाहिए। तो सावन भर ये पैदल चलते हैं नंगे पैर या जैसे भी, तो उनसे तो सूक्ष्म जीव मरते हैं और उल्टे पाप के भागीदार बनते हैं वो लोग, और नशा करते हैं उससे भी और दुगना पाप कमाते हैं। जहाँ कल्याण कराने की खातिर जाते हैं लेकिन कल्याण तो होता नहीं बल्कि और नरक के भागीदार बन जाते हैं। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न उतरो पा रहा। तो महाराज जी के बैठ के भजन तक रहना जाता और ये कोड़ी को बात में गाटा जोड़े बैठे, उससे भी ज़्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो ज़रूरी है उस कावड़ को लेना। पर किसी शास्त्र में दिखा दे साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहे कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है। ये तो मैं लगता है सिंह ले जाते। जो लोग भगवान शिव की आड़ में नशा करते हैं वो अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को नशे का धुआं बंद कर देता है, जिससे सभी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और साधक को परमात्मा से मिलने वाले लाभ नहीं मिलते। ऐसे साधकों के विषय में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो साधक 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले हैं और वे सर्व मनुष्यों में नीच प्राणी हैं। रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कांवड़ यात्रा शास्त्र विरुद्ध साधना है। इससे ना ही तो हमें मोक्ष होगा और ना ही शिव जी प्रसन्न होंगे। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है या शिव जी को प्रसन्न करना है तो उनके हमें मूल मंत्रों का जाप करना होगा, जो संत रामपाल जी महाराज हमें पहले नाम दीक्षा में बताते हैं। प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन है, नकली गुरुओं द्वारा बताई शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग कर शास्त्रानुकूल पापनाशक आदि सनातनी भक्ति करके अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बनाएं। ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड दिखाएगा सच जो आप जानना चाहते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े और जाने उत्तराखंड की हर खबर।